अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वेलकम टू अतर खान स्टोरी चैनल। दोस्तों, आज जिक्र होगा भारत के इस घिनौने और ख़तरनाक काम का जिसकी तैयारी वो बहुत पहले से कर चुका था। भारत जो कि दुनिया की सबसे बड़ी नाम नहायत जमहूरियत है, बरसों से इंसानी हुकूक की पामाली करता आया है, चाहे अपने मुल्क के अंदर सिखों का एहतजाज हो या फिर निचली जात का हिंदू तबका, सब जुल्म और जबर का शिकार हैं। दोस्तों, आज भारत की तारीखी ह्यूमन राइट्स पर एक नज़र डाली जाएगी जो वो अरसे दराज से पीर पंजाल और करे करम पहाड़ियों के दरमियान मौजूद मकबूजा कश्मीर वादी में करता आया है। कश्मीर का मसला बरसों पुराना है, लेकिन भारतीय हुकूमत का जुल्म और जबर इसे हर वक्त जिंदा रखता है। सन 1992 में इंडियन गवर्नमेंट ने टाइगर के नाम से एक ऑपरेशन लॉन्च किया जिसका सिर्फ एक मकसद था, और वो था निहत्थे कश्मीरियों पर जुल्म और जबर की दास्तान रकम करना। इस ऑपरेशन के नतीजे में कई कश्मीरियों के घरों को जला दिया गया। यूएस स्टेट डिपार्टमेंट कंट्री की रिपोर्ट के मुताबिक 1992 में दहशतगर्दों की आड़ में 1106 निहत्थे कश्मीरियों को शहीद कर दिया गया। 1992 में ही एशिया वॉच और PHR के कश्मीर के दौरे के दौरान श्रीनगर से हंडवारा तक और शोपियां तक 44 कश्मीरियों का बेरहमाना कत्ल, 8 तशद्दुद के केसेस और 15 रेप के केसेस की तहकीकात की गई। इन तमाम केसेस की एक ही वजह थी और वो थी इंडिया की सफाकाना फोर्स। ये महज उन इलाकों तक रसाई थी जो गिने चुने थे। इसके अलावा न जाने और कितनी ऐसी जगहें होंगी जहां ऐसी सफाकियत की दास्तान हर रोज रकम होती होगी। दोस्तों, एशिया वॉच और PHR यानी फिजिशियन ऑफ ह्यूमन वॉच इंसानी हुकूक की बुनियादी तंजीमें हैं जो जनूबी एशिया में ह्यूमन राइट्स की निगरानी करती हैं। एशिया वॉच और PHR की रिपोर्ट के मुताबिक तहकीकात ने इन केसेस पर रिपोर्ट तैयार की। 10 अप्रैल 1993 को जलाया गया लाल चौक, जिसमें भारतीय फौज ने आग बुझाने वाले निहत्थे कश्मीरियों पर गोलियों की बौछार कर दी। बुरहान वानी की तरह ही एक नौजवान मसरूफ सुल्तान जैसे भारतीय फौज ने अपनी तहवील में लेने के बाद तशद्दुद किया और खुले मैदान में गोलियों की बौछार करके कत्ल कर दिया। इस तरह 4 नौजवान सज्जाद चौधरी, इश्तियाक अहमद, ताहिर और दर्जी को 9 अप्रैल 1993 को बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया। दोस्तों, इसी तरह बेडकोट में 10 निहत्थे कश्मीरियों का कत्ल और गुड़ी कक्कर में 4 औरतों का रेप शामिल है। इसी तरह गुलाम कादिर और साजिदा नामी खातून को भारतीय फोर्सेस ने एक दुकान में बंद करके जिंदा जला दिया था। गुलाम नबी नामी एक शख्स जिसकी पीठ में उस वक्त गोलियां मारी गई जब वो अपने जवां साला बेटे को भारतीय फौज के हाथों दरिंदगी का निशाना बनते देख रहा था। उस बाप और बेटे की हिम्मत को सलाम जिसने उस जबर को सहने के बावजूद अपनी मिट्टी पर हुर्फ न आने दिया। गुलाम नबी और उसके बेटे जैसे कई ऐसे कश्मीरी हैं जो अपनी जान का नजराना दे चुके हैं। दोस्तों, ये महज वो वाक़ियात हैं जो खबरों में आए। इसके अलावा दर्जनों ऐसे वाक़ियात हैं जो ऑफ द रिकॉर्ड हैं। भारतीय जुल्म और जबर की ऐसी मिसाल दुनिया में कहीं नहीं मिलती। कहा जाता है जुल्म जब हद से बढ़ जाए तो सब मिट जाता है, और वो दिन दूर नहीं जब ये सब खत्म हो जाएगा और कश्मीर के लोग आज़ाद होंगे। 2020 की रिपोर्ट्स के मुताबिक कश्मीर में अहम सियासी रहनुमाओं के साथ 400 अफराद को ड्रैकोनियन पब्लिक सेफ्टी एक्ट्स के तहत जेलों में बंद किया गया है। इस कानून के तहत किसी भी शख्स को बगैर सज़ा के 2 साल तक जेल में बंद किया जा सकता है। अब तक के दिल दहला देने वाले फिगर्स ये हैं। मकबूजा कश्मीर में अब तक 1 लाख लोग मारे जा चुके हैं, 23,000 औरतें बेवा और 1,10,000 बच्चे यतीम हो चुके हैं। ये दुनिया की तारीख की सिफाकत की सबसे बड़ी दास्तान है। दोस्तों, अक़वाम मुत्तहिदा और दुनिया के दीगर ममालिक की खामोशी एक सवालिया निशान है। जब एक परिंदा भी मर जाए तो उस पर इंसानी हुकूक की तंजीमें आसमान सर पर उठा लेती हैं, और कश्मीरी आवाम पर जुल्म कई दहाइयों से चला आ रहा है, लेकिन इस जुल्म पर किसी के कान पर जूं तक नहीं रेंगती। इसी जुल्म और बर्बरियत की आड़ में भारतीय हुकूमत कश्मीर में 500 मसाजिद को शहीद करने जा रही है, और इन मसाजिद की जगह मंदिर तामीर किए जाएंगे जो जल्द ही कश्मीर की डेमोग्राफिक सूरत हाल को मुकम्मल तौर पर तब्दील कर देंगी। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी।
تو میری اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں۔ پھر ملاقات ہوگی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک اپنا بہت سارا خیال رکھیں۔